बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हर बुराई कर सकता है मगर वो झूठ और बेहयाई नहीं कर सकता। जो लोग इस दुनिया में बेहयाई का काम करते हैं अल्लाह ताला का इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, फिर इसी से इसका जोड़ा पैदा किया, फिर इन दोनों में से बाकसरत मर्द और औरतों को फैला दिया। अल्लाह ताला ने बार बार कहा, मोमनों को कह दो अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। एक दफ़ा एक आदमी अबू बकर के पास आया, कहने लगा, मेरे एक मेहमान ने मेरी हमशीरा की आबरू रेजी की है, उसे मजबूर किया गया। जब अबू बकर ने उस आदमी से पूछा तो उसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आपने ज़ना की हद जारी करने के बाद उसे 1 साल के लिए फद की जन्म जिला वतन कर दिया, जबकि उस औरत को ना तो कूड़े लगाए गए और ना ही जिला वतन किया गया। बाद में अबू बकर ने उसकी शादी उसी मर्द से करवा दी। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा भारत में एक हिंदू औरत ने किस तरह मस्जिद के इमाम को वर्गलाने की कोशिश की और मस्जिद में जाकर किस तरह उसको बदकारी करने पर मजबूर करने लगी। ये मुसलमान नौजवान इंतहाई खूबसूरत और हसीन था। हिंदू औरत इस मुसलमान नौजवान से हसद करती थी। इस हिंदू औरत ने मस्जिद में जाकर इस नौजवान से ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद सब लोग अल्लाह अल्लाह पुकार उठे। ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। अपना ईमान ताज़ा करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। भारत में जमुना नगर के करीब एक गाँव है। वहाँ के लोग इंतहाई बेहया, जानी और शराब का इस्तेमाल शरेआम करते। ये तमाम बुराइयां इनके नज़दीक मामूली थीं। इसी गांव में एक मुसलमान खानदान आबाद था। इस खानदान का एक नौजवान जैन था। ये 3 बहनों का इकलौता भाई, वालिदैन का इंतहाई चहेता। इस नौजवान के वालिद का नाम हाजी रफीक था, जो कि वहां पर मस्जिद के इमाम थे। जैन के वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया। जब जैन के वालिद हाजी रफीक का इंतकाल हुआ तो हिंदुओं ने खुशियां मनाई, क्योंकि हाजी रफीक वहाँ के लोगों को सलाम की दावत देते। जब हाजी रफीक मस्जिद में अजान देता तो इस गांव के लोग गाना बजाना शुरू कर देते। इन लोगों ने कई बार हाजी रफीक को अजान देने पर उसे मारा भी, मगर वो इस मार के बावजूद भी मस्जिद में जाकर अल्लाह का नाम लेता। जब हाजी रफीक का इंतकाल हुआ तो बेटे की उम्र 12 साल थी। 3 बहनों के भाई को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। माँ की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा बाप की मस्जिद में जाकर अजान दे, इस इलाके में अल्लाह के दीन का नाम रोशन करे। जैन वक्त के साथ साथ बड़ा होता गया। जैन ने दूसरे गांव के मदरसे से तालीम हासिल की। 4 साल के बाद जैन अपने गांव वापस आ गया। एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ 3 बहनों की जिम्मेदारी थी। जैन की माँ हमेशा उसे कहती, अगर अल्लाह के दीन के लिए तुम्हारी जान भी चली जाए तो इसे दरेग न करना। तुम्हारे वालिद को अल्लाह के दीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैन के वालिद के जाने के बाद ये मस्जिद भी बंद पड़ी थी। इस गांव में सिर्फ यही घर मुसलमान था। गांव में इस नौजवान के सिवा कोई अजान देने वाला न था। जैन की वालिदा ने कहा, कल मस्जिद में जाकर फजर की अजान देना। बेटे ने माँ की पुकार पर लब्बैक कहा। रात को जैन की वालिदा की तबीयत खराब हुई, उसे दिल का दौरा पड़ा, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जैन का 3 बहनों के सिवा कोई न था। जैन ने अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम किया। माँ को इसी गाँव में दफना दिया। इस गांव के लोग जैन पर कह के लगाते कि जिस तरह तुम्हारे वालिद के साथ किया इसी तरह तुम्हारे साथ करेंगे। जैन अपनी बहनों की वजह से मजबूर था, लेकिन वो अपनी माँ की वसीयत के मुताबिक अजान देता रहा और नमाज पढ़ता रहा। जब उन लोगों ने देखा जैन हर रोज मस्जिद में जाकर अजान देता है तो उन्होंने जैन को बहुत मारा पीटा। कहने लगे, तुम अपनी बहनों समेत इस गाँव को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी बहनों और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे पूरा जमाना देखेगा। ये नौजवान किसी भी सूरत गांव को छोड़ने के लिए तैयार न था। गांव वालों ने हर तरह के तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन जैन ने अपना काम जारी रखा। ये नौजवान इंतहाई नेक और इबादत गुजार था। गांव वालों ने कहा, अगर तुम इस गांव को छोड़कर जाओ तो हम तुम्हें तुम्हारी जमीन की दुगना कीमत देंगे। जैन ने गाँव वालों की इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। गांव के लोग और ज्यादा जैन से नफरत करने लगे। गांव वालों ने सोचा कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिसमें ये नौजवान खुद ही फंस जाए या इस गांव से जाने पर मजबूर हो जाए।
रात को गांव वाले इकट्ठे होकर मंसूबा बनाने लगे। गांव वालों ने जैन को धमकाकर भी देख लिया, पैसों का लालच भी दिया। गांव वालों में से एक नौजवान कहने लगा, मुसलमान नफ्स के कमजोर होते हैं, एक जवान लड़की को उसके पीछे लगा देते हैं। चन्नाचा एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम किया जाए जिसको देखकर जैन पागल हो जाए। ये लड़की इंतहाई तेज और चालाक होनी चाहिए। चन्नाचा गांव वालों ने एक हसीन लड़की का इंतजाम किया। इस लड़की की अजैबो रैश करके मस्जिद में भेजा गया। ईशा की नमाज का वक्त था। जैन इस वक्त नमाज पढ़ रहा था। ये लड़की मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और आस्ता आस्ता जैन को पुकारने लगी। आवाज सुनते ही जैन परेशान हो गया। जैन ने सलाम फेर कर उससे पूछा, जी बहन फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप कौन हो? आपको मुझसे क्या काम है? ये लड़की मकारी करते हुए कहने लगी, मैं दूसरे गांव से आई हूँ, रात लंबी है, मैं तन्हा हूँ, क्या आप मुझे इस मस्जिद में रात गुजारने दे सकते हैं? जैन ने इनकार कर दिया, कहने लगा, आप मस्जिद में रात नहीं गुजार सकती। आप जवान हो, मैं भी जवान हूँ, ये ना हो सुबह आपकी वजह से लोग मुझे गांव से निकाल दें। ये लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। जैन ने कहा, मैं आपको अपने घर ले जा सकता हूँ। ये लड़की रजामंद हो गई। ख़वातीनो हज़रात, फिर जैन इस लड़की को घर ले आया। अपनी बहनों को कहने लगा, इस लड़की की खूब खिदमत करो, ये हमारे घर में मेहमान है। जैन के दिल में वसवसा था कि शायद ये गांव वालों की चाल हो, लिहाजा जैन मस्जिद में जाकर सो गया। जैन की बहनों ने इस लड़की की खूब खिदमत की। अपने भाई के बारे में बताने लगी, हमारा भाई बहुत नेक है, इसने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये लड़की सोचने लगी, ये किस किस्म का नौजवान है, इसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इन लोगों का दीन कितना अच्छा है जो मेहमानों की इस तरह खिदमत करते हैं। ये लोग बुराई का सोच भी नहीं सकते, जबकि हमारे मजहब के लोग शरेआम शराब पीते हैं, बेहयाई करते हैं, हत्ता कि मुझे इस तरह के काम के लिए भेज दिया। ये हिंदू लड़की जैन की बहनों से दीन के बारे में पूछने लगी। इस लड़की ने सारी रात दीन की बातें सुनी। सुबह तीनों बहनें फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो ये हिंदू लड़की भी उठी। कहने लगी, मैं आपके दीन में शामिल होना चाहती हूँ। इस तरह इस लड़की ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। सुबह गांव वाले अपने मंसूबे के तहत मस्जिद के बाहर खड़े होकर आवाजें देने लगे। कहने लगे, तुमने हमारी बेटी को रात को अगवा किया। दूसरी तरफ से इनकी बेटी आ गई, कहने लगी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, ये नौजवान इंतहाई शरीफ है, मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है जो अभी आती होगी। फिर इस लड़की ने गांव वालों के सामने जैन से निकाह किया। फिर पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने गांव को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं, अल्लाह ताला के हकमात पर अमल करना शुरू कर दें, तो पूरी दुनिया हमारे हुस्न अखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हो जाए। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारा किरदार, हमारी सोच, हम इस्लाम से कोसों दूर हैं।